नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट की। जौनपुर लोकसभा सीट के कुछ आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप खुद जान जाएंगे कि जौनपुर की लोकसभा सीट कौन सी पार्टी जीतेगी। यानी कि जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृपा शंकर सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बंबई के मुख्य कारोबारी हैं और बंबई में ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनको जौनपुर की लोकसभा सीट से टिकट दिया हुआ है। धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। बड़ी आस थी इनको कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट बनेंगे, लेकिन धनंजय सिंह जैसे ही ऐलान करते हैं वैसे ही कुछ दिनों के बाद सलाखों के पीछे भेज दिए जाते हैं। इनके ऊपर कुछ मामले थे और 7 साल की सज़ा हो चुकी है। हालांकि इन्होंने याचिका दायर की है हाई कोर्ट में। क्या होता है ऐलान सज़ा को लेकर के उसके बारे में हम नहीं जानते। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपना कैंडिडेट नहीं घोषित किया है, लेकिन चर्चा है कि समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र यादव को लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन इस सीट को लेकर के अखिलेश यादव कहीं ना कहीं चिंतित हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसा है किसी गैर यादव को लोकसभा का चुनाव में टिकट दिया जाए और हो सकता है इस सीट को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी जीत ले। सभी की कोशिश है, जीत हार सभी की कोशिश है, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे धनंजय सिंह। लग रहा था समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन जब मुलाकात होती है अखिलेश यादव और धनंजय सिंह की तो सज़ा का ऐलान हो जाता है। आपको पता है 2 साल से ज़्यादा जिसको सज़ा होती है लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। इनके पत्नी की भी चर्चा है लड़ने की। तो मैं आपको जो आंकड़ा पेश करने जा रहा हूं पूर्णतः ईमानदारी पूर्वक आपको मैं बता दूं, 2019 में जब चुनाव हुआ था बहुजन समाज पार्टी यहां पर लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था। जौनपुर मूल रूप से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रही है। मतलब कि बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा कम, लेकिन समाजवादी पार्टी का ज़्यादा गढ़ रही है। 2014 के चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। 2019 के चुनाव में यहां पर बहुजन समाज पार्टी के श्याम सिंह यादव लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं, मीडिया में आप देख रहे होंगे, दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 78 सीटें जीतेगी, बसपा 0 सीट जीतेगी, सपा को, कांग्रेस को 2 सीट बताया जा रहा है। 2 से 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, लेकिन हकीकत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको मैं बता दूं, जो वोट होता है विधानसभा का वोट होता है, लोकसभा का वोट होता है। हमारा खुद का मानना है कि जो लोग विधानसभा में भाजपा को वोट देते हैं वही लोग लोकसभा में भी भाजपा को वोट देंगे। 1-8% इधर उधर हो सकता है। और जो लोग अखिलेश यादव को वोट देते हैं वो लोग अखिलेश यादव को ही वोट देंगे। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, बसपा अलग लड़ी थी, सपा अलग लड़ी थी, कांग्रेस अलग लड़ी थी, भाजपा अलग लड़ी थी। वैसे 5 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा में। 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर के एक लोकसभा बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 5, 8, 5, 6, 40, 400 विधानसभा सीट प्लस 3 है। कहीं 6 कर दिया हो गया होगा, कहीं 7 कर दिया हो गया होगा, उसके बारे में हम अभी नहीं बताएंगे। लेकिन आपको मैं एक एक सीट का आकलन करके दिखाता हूं, आप खुद देखेंगे तो आप कहेंगे, जैसे कुछ लोग ये भी सोच लेंगे 2 सीट सपा जीती है, 3 सीट भाजपा जीती है, तो भाजपा का पलड़ा भारी है। लेकिन ऐसा नहीं है। 5 विधानसभाओं में जीत हार का जो अंतर होता है उस अंतर को भी यहां पर लिया जाता है। मैं आपको एक एक सीट विधानसभा की रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप खुद देखेंगे कौन सी पार्टी यहां से लोकसभा का चुनाव 2024 में जीतने जा रही है। आपके सामने आंकड़ा मैंने ओपन कर दिया है, लेकिन थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, तो मैं लिख करके आपको यहां बताता हूं। एकदम साफ साफ आपके सामने है। देखो, ये है बीजेपी का, सबसे ऊपर वाला बीजेपी यहां पर चुनाव जीती है। 82,391 वोट इसको प्राप्त हुआ है। समाजवादी पार्टी नहीं जीती है, 81,065 वोट प्राप्त हुआ है। यानी कि बीजेपी को जो जीत मिली है मात्र 1326 वोटों से मिली है। समाजवादी पार्टी ने यहां पर किसको वोट दिया, टिकट दिया था?
बाबा दुबे को टिकट दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने रमेश चंद्र मिश्रा को यहां पर टिकट दिया था। तो बसपा भी यहां पर 34,792 वोट प्राप्त की हुई है, यानी कि 1326 वोटों से यहां पर भाजपा जीती है। दोनों ब्राह्मण कैंडिडेट थे, सपा की तरफ से भी और भाजपा की भी तरफ से। तो यहां पर 1326 वोटों से मात्र भाजपा जीती है, यानी कि समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव हारी है। तो आप समझ सकते हैं भाजपा के पास कितना वोट ज्यादा है, यहां पर 1326 वोट ज्यादा है। एक विधानसभा आपने देखा, यह है बदलापुर विधानसभा सीट। अब इसी लोकसभा के अंतर्गत अगली सीट आती है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, वो बात अलग है। ये अगली सीट है शाहगंज की। शाहगंज सीट भी इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। शाहगंज का मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं। रिजल्ट यहां पर भी आप देख लीजिएगा थोड़ा से, एक सेकेंड। यहां पर निषाद की पार्टी जीती है। कितने की? निषाद, जो संजय निषाद हैं, निषाद की पार्टी यानी कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। इसको कितना वोट मिला है आपके सामने है, थोड़ा बड़ा लिख के मैं बता दे रहा हूं। आप लोग से टाइम मैं लेता हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि एक अच्छी चीज अगर हम बताएंगे टाइम लगेगा। 87,233 वोट यहां पर बीजेपी को मिलता है। और यहां पर बीजेपी को, हाँ, शैलेंद्र यादव ललई समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिलता है? 86,514 वोट। 86,514 वोट, यानी कि समाजवादी पार्टी नजदीकी मुकाबलों में हारती है केवल 719 वोट से। जो बेचारा हारा होगा, चाहे जो हो, चाहे जिस पार्टी का हो, वो सोचता होगा यार भाई 719 वोट से हार गए, कुछ लोगों को और कुछ दे दिए होते। इंद्रदेव लड़ते हैं बीजेपी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से 48,000 वोट इनको मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं यहां पर नजदीकी एकदम 50-50 का मुकाबला है। 1326 वोट बहुत ज्यादा नहीं होता भाई, लोग एक वोट से हार जाते हैं, वो बात अलग है। 719 वोट। अब अगली सीट कौन सी है देखिएगा, यहां पर समाजवादी पार्टी और भाजपा का एकदम नजदीकी मुकाबला हुआ है। एकदम भाजपा लेकिन जीती है यहां पर दोनों जगहों पर। जौनपुर की मेन लोकसभा सीट जो है, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, जौनपुर की मेन लोकसभा सीट आपके सामने दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर बीजेपी जीती है कितने वोटों से, रुक जाइएगा, जितनी सीट मैंने दिखाया सब बीजेपी जीती है अभी तक, सपा एक भी सीट नहीं जीती है यहां पर। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं 97,760 वोट। और यहां पर कौन लड़ा था? बीएसपी ने भी मुस्लिम लड़ाया, समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम लड़ाया, गिरीश यादव यहां पर बीजेपी की तरफ से लड़े। यहां पर 89,708 वोट, 8,052 वोट। यहां पर एक बात और भी कही जाती है, यहां पर बीजेपी ने 8,052 वोटों से चुनाव जीता हुआ है। एक बात और कही जाती है, जहां पर समाजवादी पार्टी का यादव कैंडिडेट होता है बीजेपी की तरफ से, तो यादव उधर मुड़ जाता है, बीजेपी में भी मुड़ जाता है। बहुत सारे लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति होती है, तो मुड़ जाते हैं, एकदम साफ साफ बात है। मुसलमान को उतना वोट लोग नहीं देते हैं। तो यहां पर यही मामला हुआ, केवल 8,052। तीनों सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने 8,000, 8,1, 9,000, 9,1, 10,000 मान लीजिए आप, 10,000 वोट ज्यादा मिला है बीजेपी को। 10,000 की लीड है तीनों सीटों पर। तो यानी कि यहां पर बीजेपी 10,000 से लीड कर रही है। अभी 3 ही सीट मैंने दिखाया, शाहगंज और मुंगराबाद शाहपुर, नहीं, शाहगंज और जौनपुर ना, और कौन सी सीट मैंने बताया? शाहगंज, जौनपुर, बदलापुर। अब मैं अगली सीट दिखाता हूं, मलहनी की सीट। देखिएगा ये सपा जीती है, लकी यादव जीते हैं इस सीट को। तो आप समझ सकते हैं टोटल जो लीड है, जो जीती हुई है भाजपा, टोटल लीड है उसकी, तीनों सीटों की लीड कितने की है? तीनों सीटों की लीड है 10,000 की। भाई 1326 जोड़ लीजिएगा, 719 जोड़ लीजिएगा, ये 10,000 होगा। 10,000 से एक आध 10-5 और ज्यादा होगा। यहां पर जब लकी यादव चुनाव जीतते हैं, धनंजय सिंह जेडीयू की तरफ से लड़ते हैं, शैलेंद्र यादव बीएसपी की तरफ से लड़ते हैं, तो यहां पर लकी यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से 17,526 वोट ज्यादा पाते हैं। यानी कि बीजेपी पीछे हो गई एक ही सीट पर, लीड के मामले में, वोट, पूरे वोट के मामले में भी पीछे हो गई। यहां पर आपको मैं बता रहा हूं, पूरा वोट भी आप जोड़ सकते हैं अगर आप जोड़ना चाहें। तो अगली सीट कौन सी है? अगली सीट भैया मुंगराबाद शाहपुर। इस सीट को भी समाजवादी पार्टी ने जीता है, इस सीट को भी समाजवादी पार्टी ने जीता है। तो यहां इस सीट को कितने समाजवादी पार्टी ने जीता है? यहां पर समझिएगा, पंकज लड़ते हैं
समाजवादी पार्टी से 92,048 वोट मिलता है। अजय दुबे लड़ते हैं बीजेपी से, 86,000 वोट मिलता है। दिनेश कुमार शुक्ला जी लड़ते हैं बीएसपी से, 32,537 वोट 97 वोट मिलता है। यहाँ पर जो वोट मिला हुआ है समाजवादी पार्टी को 5,230 की लीड। अब आप समझ सकते हैं 5,230 की लीड। भाजपा ने 3 सीट जीती है। भाजपा की 3 सीट जो है 10,000 की लीड है यहाँ पर, और समाजवादी पार्टी की जो 2 जीती है यहाँ पर कितने की लीड ज़्यादा है? 17,5 17 3 20 2 22 23,000 लगभग वोट। यानी कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को विधानसभा रिजल्ट के हिसाब से वोट यहाँ पर ज़्यादा मिला हुआ है। वोट यहाँ पर ज़्यादा मिला हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो मुकाबला होगा, मैं साफ साफ बता दूँ, 50-50 का होगा। 50-50 मतलब समाजवादी पार्टी को कहीं थोड़ी सी बढ़त है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बढ़त है। भाजपा कहीं थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि धनंजय सिंह का फैक्टर भी यहाँ पर काम कर सकता है, अगर उनके यहाँ से कोई चुनाव लड़ता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लोकसभा में क्या क्या हाल रहा है। लोकसभा रिजल्ट को लेकर के मैं आंकड़ा दिखा दूँ। अगर आपको दिख रहा हो, देख सकते हैं, श्याम सिंह यादव बीएसपी सपा बसपा के गठबंधन से चुनाव लड़े थे। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए। 5,21,128 वोट पाए थे, 80,936 वोटों से जीते थे। कांग्रेस को 27,000 मिला था। अजय कुमार शर्मा मौलिक अधिकार पार्टी को 6,392 वोट मिला था। दूसरे स्थान पर बीजेपी थी। ये था जब सपा बसपा का गठबंधन था तब की बात। अब आ जाइए 2014 में क्या हाल था। 2014 में कोई गठबंधन नहीं था, सब अलग अलग लड़े थे। बसपा दूसरे स्थान पे थी, समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पर थी, धनंजय सिंह चौथे स्थान पे थे। लेकिन कुछ लोग जैसे बसपा वाले भी मिल जाते हैं ना, कहते हैं बसपा दूसरे स्थान पर थी तो बसपा से लड़ाई होगी। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, बसपा जब 2014 में बसपा की हालात शून्य नहीं थी, रिजल्ट आने के बाद शून्य थी, रिजल्ट के पहले नहीं थी। बसपा के पास तब 22%, 19%, 24% वोट हुआ करता था। यहाँ पर 21% वोट है, 21.22%। तो बसपा कहीं ना कहीं अपने आप को, भाई दलित जो हैं वो तो बसपा को मानते हैं, लेकिन और जो लोग हैं वो बसपा को कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर चुके हैं। जो अब मुख्य लड़ाई होगी 2 पक्ष में होगी। बसपा का जो बेस वोट है बसपा को मिलेगा, और 2 पक्षी यहाँ पर लड़ाई होगी इंडिया और एनडीए के बीच में। 2009 आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती है। पारसनाथ यादव 2 नंबर पे थे, भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर पे थी। तो आप समझ सकते हैं 2004 में देख लीजिए, सपा यहाँ पर चुनाव जीती है 2004 में। तो आप समझ सकते हैं 1999 में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती है। पारसनाथ यादव 2 नंबर पे थे, केवल 8,635 वोटों से जीते थे। लालचंद मौर्य बहुजन समाज पार्टी थे 1,81,928 वोट मिले थे। चाहे जब का आप आंकड़ा देखना चाहें देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी तब भी जीती है और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही। पारसनाथ मौर्य लड़े थे, 3 नंबर पर थे। 1996 में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती है, पारसनाथ यादव दूसरे नंबर पर थे। चाहे जब आप आंकड़ा देख लीजिए, अब अर्जुन यादव जनता दल से लड़े थे, अब बहुत पीछे चले गए। तो आप समझ सकते हैं, आप आंकड़ों के माध्यम से खुद जान कर सकते हैं कौन सी पार्टी यहाँ पर मजबूत है। आपकी क्या राय है, अपनी राय बताएं। नमस्कार, जय हिंद।